जय भीम। नमो बुद्ध है। आज इस कोरोना की आड़ में पुलिस के मजे हैं। खूब धन कमा रही पुलिस, गरीबों की खूब ठुकाई पिटाई कर रही पुलिस। धन कमाने का भी अच्छा जरिया मिला है पुलिस को। ये पुलिस का कैसा रवैया है पूरे देश में बड़ा खराब रवैया चल रहा है पुलिस का। एक तरफ तो पुलिस का आम जन को, गरीब जन को, दलित को, बहुजन समाज के लोगों को ये डर लग रहा है, कोरोना का डर है। एक तरफ कोरोना का डर सता रहा है और दूसरी तरफ पुलिस का डर सता रहा है। जितना कोरोना से गरीब जन को डर नहीं है, जितना उनको पुलिस से डर है। कोरोना की आड़ में पुलिस अपार धन कमा रही है। रोको टोको अभियान के तहत, अरे रोको टोको इसका अर्थ क्या है? रोक कर उनसे पूछना कहां जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, मास्क पहना है नहीं पहना। लेकिन नहीं, गरीब जन को देख करके देखते हैं, उनकी शकल पहचान कर, उनका चेहरा पहचान करके लोग जानते हैं गरीब हैं। उनको मुर्गा बनाते हैं, उनकी ठुकाई पिटाई करते हैं। ये क्या तमाशा है पुलिस का? ये अधिकार है पुलिस को, ये अधिकार दिए गए पुलिस को कि गरीब जन को मुर्गा बनाया जाए, उनमें डंडों की मार दी जाए। ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। भाई आपको करना है, चालान करिए सीधा। अगर वो चालान करवाए उसको जाने दो। लेकिन ये क्या तरीका है, मुर्गा बन उसमें डंडे मारो। ये पुलिस का बिल्कुल गलत रवैया पूरे देश के लिए बता रहा हूं मैं। ये सबसे गलत रवैया है, अन्याय है। और ये गरीब जन को ही क्यों होता है? एक गरीब जन का ही मुर्गा, गरीब जन को ही मुर्गा क्यों बनाया जाता है? गरीब जन की ठुकाई पिटाई क्यों की जाती है? ये भाजपा के नेता है। हमको तो ये कभी नहीं दिखा गया कि विधायक बिना मास्क का जा रहा है, उसको मुर्गा बना दिया हो। अरे अमित शाह को मैंने रोजाना देखता हूं। अमित शाह, कल की बात है, न्यूज पे देख रहा हूं मैं, वो चेकिंग कर रहे हैं। सभी अधिकारी, सभी साथी, पुलिस कर्मचारी सभी मास्क लगाए। वो बिना मास्क का है क्या? कोरोना उसको नहीं होता है क्या? उसके लिए कोई कानून नहीं है क्या अमित शाह को? भरी भीड़ में बंगाल के चुनाव में मोदी जी बिना मास्क के रहते हैं, क्या उनके लिए कोरोना नहीं होता क्या? उनसे कोरोना डरता है? उनसे कोरोना डरता है? ये कैसा तजुर्बा है? मैंने ऐसा रवैया नहीं देखा। और गरीबों को ही मारा जाता है, गरीबों को ही पीटा जाता है। खंडवा में बंजरिया गांव की मैं हालत देख रहा हूं। वहां की महिलाओं को बुरी तरह से सिर में डंडा मार मार करके पुलिस कर्मियों ने पीटा। महिला को पुलिस पुरुष 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 पुलिस ने बुरी तरह से, बंजरिया गांव में, इंदौर गांव में एक टैक्सी वाले को, कहीं मैं बताऊं पूरे देश में आतंक हो गया पुलिस का। अरे भाई, पुलिस के लिए भी तो कोई कानून हो कि भाई गलत तरीके से आप मां बहन की गाली देते हैं। मां बहन की गाली तो बताइए आप कैसी पर नहीं होती? शहर मां बहन की गाली दी जाती है, पुलिस मां बहन की गाली दे रही। मैं रोजाना न्यूज देखता हूं, मां बहन माधर चोद की गाली दे रहे हैं। ये क्या तमाशा है पुलिस का? ये क्या रवैया है पुलिस का? पूरे देश में हाहाकार हो रहा है। एक कोरोना का डर, दूसरी तरफ तुम्हारे पुलिस का डर। उतना मौत से, अरे भाई मौत हो जाए उसकी तो उससे सबसे अच्छा है। लेकिन मुर्गा बना के आम जन को मुर्गा बनाया जाता है। भाजपा के नेताओं को कोरोना नहीं होता है, जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं पहुंचता है। लेकिन मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पुलिस ये रवैया छोड़ दे तो अच्छा है। भाई चालान काटो सीधे। रोको टोके अभियान के तहत अगर चालान काटना है, चालान काटो। ये कैसा है कि आप डंडा मारो, उसमें तमाचा मारो, उसमें घूंसी मारो, उसमें लात मारो, उसकी माँ बहन की गाली दो। ये तो
पुलिस का बड़ा अन्याय है। पुलिस का मारिए। उस कोरोना की आड़ में पुलिस के बड़े मजे हैं। चले जाओ, 100 रुपए दे जेब में डालते जाओ, 100 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरलोडिंग जाओ, आदमी भर कर जाओ। दिल्ली से बसें आ रही है, तमाशा बना रखा है, दिल्ली से बसें आ रही हैं। 60 सवारी की जगह, 50 सवारी की जगह और 90 सवारी भर के आई और जोरा की घाटी डबरा के पास लो साहब बस पलट गई। क्या पुलिस दिल्ली से बस चली तो पुलिस ने ये नहीं देखा? लेकिन पुलिस की जेब गरम है। 3 लोगों की क्या, कई लोगों की तो जान चली गई, उस समय गंभीर हालत में है। हमारे एक टीकमगढ़ के अंतर्गत एक कोटरा गांव आता है, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो पुलिस ने अपनी जेब गरम कर ली, 90 सवारी भर ली उसने। तो क्या वही कब पुलिस ने दिल्ली से यहाँ टीकमगढ़ तक बस आती है तो उसको पता नहीं है, पुलिस को ये पता नहीं है, पुलिस चेकिंग नहीं करती है, उसको मालूम नहीं है कि सवारी ओवरलोड है। लेकिन ओवरलोड के कारण जोरा घाटी के डंडा पर बस पलट गई, लोगों की हालत खराब हुई। पुलिस का रवैया, पुलिस का इतना खराब रवैया कि मैंने कभी देखा ही नहीं है। बच्चियों को मुर्गा बनाए, ये क्या तमाशा है भाई? सीधे सीधे मैं आपको अनुरोध करता हूं, पुलिस से, अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि आप रोको टोके अभियान के तहत किसी की बेइज्जती ना करें, किसी की फजीती ना करें। आपको जो चालान के तहत जो प्रक्रिया है वो ही करें। किसी को मुर्गा बेवजह मारपीट ना करें। और वैसे तो आदमी के पास आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, उसके पास कुछ है नहीं, और तुम ऊपर से परेशान करो। बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय, चरम सीमा पार कर गया। भाजपा के नेताओं को बनाओ मुर्गा तो मानेंगे आपको कि आप मतलब आपके पास समानता है, कानून में समानता है। ये बहुत गलत है और बहुत गलत तरीका है पुलिस का। इस प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिए। आगे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जहां देखो जहां पुलिस का, कहीं कहीं पुलिस कहती है मेरी वीडियो मत बनाओ। ये क्या तमाशा है कि वीडियो क्यों नहीं बनाओ, वीडियो क्यों नहीं बनाओ? बल्देवगढ़ में एक कोई नरेंद्र झा बिना वर्दी का रहता है, वो तो इतना आतंक बना रखा है उसने बल्देवगढ़ के अंतर्गत, बिना वर्दी वाला एक पुलिस आरक्षक, बिना वर्दी वाला। जब देखो जब किसी से पैसा ही हटता ही रहता है, उसके सामने कोई वीडियो नहीं बना सकता है, मोबाइल छीन लिए जाते हैं। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं। मैं आपको बताऊं, बल्देवगढ़ थाने के अंतर्गत कोई जाट है, नाम ही नहीं बताता। मैंने मेरे साथ भी रूबरू हुआ है, लेकिन उसने कभी नाम तक नहीं बताया। लेकिन मैं अब देखता हूं, मुझे भी अब वहां से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अब मैं वहां की बल्देवगढ़ थाने की पूरी जानकारी लेता हूँ और मैं सूचना के अधिकार के तहत मैं फोटो के वहाँ की लिस्ट निकलवाता हूँ। पता लगेगा कि कौन है वो वर्दी वाला गुंडा, एक कौन तमाशा बना रखा है। पुलिस को तो पैसा देते जाओ और अन्य अत्याचार खूब होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस स्वयं लूट रही है, पुलिस स्वयं लूट रही है। पुलिस के अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार से जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस आरक्षक हैं और जो अन्याय कर रहे हैं, उनको हिदायत दी जाए कि किसी की फजीती, किसी को मुर्गा बेवजह ना बनाया जाए। चालान काटो, बेशक जो आपका है चालान काटिए, आप उनको दंड दीजिए, चालान के तहत दंड दीजिए। ऐसा नहीं किसी को मुर्गा, किसी में लात, किसी में भूसे, किसी में कुछ, किसी में कुछ। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कोरोना की आड़ में तो बिल्कुल चरम सीमा पार कर गए। बताइए दिल्ली की अस्पताल में, दिल्ली जीटीबी अस्पताल है कोई, उस अस्पताल में देखिए आप 7 दिन से मरीज नहीं मिला। मैं देख रहा हूं कोई क्यों ने कहा मेरी किडनी निकाल ली, किसी का सिर काट दिया। ये क्या तमाशा पूरे देश में क्या बना रखा है, क्या बवाल मचा रखा है, क्या बवाल मचा रखा है, ये क्या तमाशा है? बताइए आप। वैक्सीन की बात कर रहे हैं हम, अगर वैक्सीन की भी बात कर रहे हैं हम, इसमें देखिए आप, वैक्सीन के मैंने सूचना के अधिकार के तहत मेरे पास दिल्ली से आरटीआई के तहत मैंने वहां से मंगाया है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है। अगर इसको लगवाना है तो लगवाना, ना लगवाना हो तो बेशक, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि टीका लगवाए है वैक्सीन का, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरे पास सबूत है, आरटीआई के तहत मेरे पास जानकारी है पूरी, स्वैच्छिक है।
जिसको लगवाना हो लगवाएगा, जिसको नहीं लगवाना नहीं लगवा सकता है। ऐसा नहीं है जोर जबरदस्ती तेरा नाम काट देंगे, तेरे को अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तेरे को आवास नहीं देंगे, ये है वो है, ये गलत, बिल्कुल ये गलत तरीका है। अगर कोई मांगना चाहे तो मेरे पास सबूत है। कोई फोन करके मुझे बोले मैं आरटीआई के तहत, हमारा दिल्ली से मैंने आरटीआई के तहत जो वहां से मंगाया है कागज डॉक्यूमेंट मंगाए, मेरे पास है, मैं उनको भेज सकता हूं। लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती मत की जाए। कोई मर जाए, उसमें मर रहे, बहुत मर रहे भाई। आदमी डरता है कि वैक्सीन के टीका लगवाए से बीमार पड़ जाते हैं, ये बात तो सत्य है। उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बिल्कुल कम हो जाती है, बाल बिल्कुल सत्य है। तो भाई नेता क्यों नहीं लगवाता है? भाई नेता क्यों नहीं लगवाते हैं? गरीब लोगों को ही मरवाना चाहते हैं, टीका लगवा करके गरीब लोगों ही मरवाना। आरटीआई के तहत उन्हीं को चाहिए, उन्हीं। मैं सबूत के साथ बोलता हूं, बिना सबूत का बात नहीं करता हूं। अगर कोई कहेगा ये बात क्यों बोल रहा है, तो मेरे पास सबूत है। मैं आपको बताऊं, मैं जी न्यूज वगैरह वहां से जब मीडिया बोलती है उसी को मैं दोहराता हूं, अंत मैं नहीं वैसी बोलता। इसलिए स्वैच्छिक है, टीका लगवाना स्वैच्छिक है। जिसको लगवाना है लगवाए, जिसको नहीं लगवाना है मत लगवाए। मेरे पास दिल्ली से आरटीआई की तहत मैंने जो जानकारी मांगी मेरे पास है, अगर कोई कहे तो मैं उसको भेज सकता हूं। इस प्रकार मैं अपनी वाणी पर विराम करता हूं। लेकिन ये बात का बसूद फिर से मैं पुलिस अधिकारियों को अनुरोध करता हूं कि आप किसी की फजीती, किसी की मारपीट ना करें, अन्यथा गरीब जन को परेशान ना करें, किसी भी तरह से परेशान। वैसे तो उसका पास आर्थिक स्थिति उसकी खराब है, आर्थिक स्थिति उसकी खराब है, और आप मार पीट करके उनकी जान ले, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अन्याय है। पुलिस बिल्कुल अन्याय कर रही है, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। आप बिल्कुल ईमानदारी से, सज्जनता से काम करें, मैं आपका साथ दूंगा, पुलिस का भी साथ दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन गरीब जन को बेवजह ना पीटा जाए, गरीब जन को बेवजह मुर्गा ना बनाया जाए। आप चालान काटें बेशक, महिलाओं को फजीती ना की जाए। मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करता हूं, और इस प्रकार की मारपीट ना की जाए कि घर में घुस करके पुलिस मारपीट करे, ये बिल्कुल गलत है। और बलदेवगढ़ में जो वो जाट है, चाहे जाट हो, नाम नहीं बताता, शकल से पहचान सकता हूं। अगर एसपी साहब इस पे एक्शन ले तो मैं शकल से पहचानूंगा कि कौन है वो। उसने मोबाइल छीना, मेरे सामने की बात है, मोबाइल छीने उसने वीडियो बनाने पर। बताइए कौन सा ऐसा उसने सबसे ज्यादा अन्याय किया होगा जब तो मोबाइल छीन रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे। इसलिए उसको दंडित किया जाए। मैं एसपी साहब से 4 बार बोल चुका हूं, लेकिन एसपी साहब ने अभी तक उस पर एक्शन नहीं लिया। अब मैं आप हिदायत देता हूं कि, और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर एक्शन जरूर लें। बस मुझे इतना ही बोलना था। जय भीम, जय भारत, सत्यमेव जयते। जय भीम, नमो बुद्धाय।